इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियों ने रफ्तार पकड़ ली। सियासी राबते जोड़ तोड़ में तेजी आ गई। मुस्लिम लीग नून और MKM की लाहौर में अहम बैठक, इंतखाबी इत्तेहाद और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर गौर। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के मंशूर के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया। 33 अरकान पर मुश्तमिल मंशूर कमेटी की तश्कील। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सिंध में मुतहरिक हो गए। घोटकी में कारकुनान से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का तमाम हलकों में उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के सिंध में तंजीमों ओहदों पर बड़ी तब्दीली। नून लीग ने साबिक DG FIA बशीर मेमन को सिंध का सदर बना दिया। नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी सिंध में नून लीग के नायब सदर मुकर्रर। MKM ने शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। रहनुमा MKM रऊफ सदीकी ने कहा कि MKM वाहिद मिडिल क्लास की जमात है। सच्चे जज्बात के साथ शाहिद खाकान अब्बासी को दावत दी है। उन्होंने अच्छे अंदाज से मुझे सुना, फैसला वो खुद करेंगे। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 54,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.71 का इजाफा। कीमत 287 रुपये हो गई। एहतसाब अदालत लाहौर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना रेफरेंस का फैसला रोक दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब हम पैदा हुआ है। सिर्फ मैं ही नहीं, एहतसाब अदालतों के जजेस भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ये हम किसी फोरम से वजाहत ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। स्पेशल सीक्रेट एक्ट साइफर से मुतल्लिक केस की अडयाला जेल में समाअत जारी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनाल जुल्करनैन केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटर शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर, जुल्फ़िकार अब्बास और रिजवान अब्बासी भी मौजूद। डेरा इस्माइल खान में ऑयल गैस कंपनी पर हमला। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशत गर्दों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शोहदा के लवाकिन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। कौम के 4 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। ज़िला खैबर से दहशत गर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। फोर्सेस का दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा कि फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत फ़ौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। शोहदा को उनके आबाई इलाकों में फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। कोयटा में कोंगो वायरस का खतरनाक फैलाव। वायरस से मुतासरा 3 मरीजों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। मरीजों में 2 डॉक्टर और 1 नर्स शामिल। कोयटा से कराची मुंतकिली होने वालों की तादाद 12 हो चुकी है। निगरान वज़ीर सेहत बलोचिस्तान ने कहा कि कोंगो वायरस से बचाव के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोयटा में मज़हबी खानों पर 2 हफ्ते तक पाबंदी लगा दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हालात में इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। ये इलेक्शन किसी को कुछ नहीं देगा। मुल्क में इंतशार है, रास्ते का तयन ना किया तो मुश्किलात बढ़ेंगी। PTI सियासी जमात है और सियासत में उसका मकाम है। सियासतदानों की आपस में मुलाकात होना अच्छी बात है। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ एक जमात के पास नहीं। मुस्लिम लीग नून ने 33 रुकनी मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, साद रफीक, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़। खुरम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुकर्रर राना एहसान अफजल, राव अजमल, रियाजुल हक, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, बैरिस्टर जफरुल्ला कमेटी अरकान में शामिल। एहसन इकबाल ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनना आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश है। जब भी हम जल्द इलेक्शन की बात करते हैं, नून लीग हिमायत नहीं करती। इलेक्शन के बाद इत्तेहाद पर हमारी नज़र होगी। हम नंबर गेम लेकर आएंगे। उम्मीद है कि तमाम जमातें हमें सपोर्ट करेंगी।
यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान में इंतखाबात अवाम के फ़ायदे के लिए हों। अमरीका ने एक बार फिर पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज़ है। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बुध से बारिशों की एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 8 से 10 नवंबर तक बादल बरसेंगे। बारिश से दिन के वक्त दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। शुमाली इलाकों में जाने वाले सयाहों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 10,000 के करीब अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,98,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास। सऊदी अरब में तलब। रियाज में होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 12 नवंबर को होने वाले इजलास में गजा पर इसराइली जहरियत और इमदाद की फराहमी से मुतल्लिक उमूर पर बात की जाएगी। पाकिस्तान गजा के मजलूम बहन भाइयों की मदद के लिए पेश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा के लिए इमदाद की दूसरी खेप आज रवाना करेगा। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी इमदादी सामान रवाना करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेंगलोर में डेरे। हारिस रऊफ भी फिट, प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे। 11 नवंबर को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। मुसलसल 2 कामयाबियों के बाद पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन। अगर मगर अब भी बाकी ग्रीन शर्ट्स को अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराना होगा। श्रीलंका के हाथों न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई। अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस हारा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। मुसाफिर बस ने गधा गाड़ी पर बैठे अफराद को कुचल दिया। 5 अफराद जहां बहक 3 जख्मी हो गए। तमाम अफराद मजदूरी के लिए जा रहे थे। दीरबाला में गाड़ी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जहां बहक 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वज़ारत पार्लिमानी अमूर का इजाफी चार्ज संभाल लिया। निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी का वज़ारत पार्लिमानी अमूर का दौरा। वज़ारत पार्लिमानी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर करने के लिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का दुबई में रोड शो जारी। सरमायाकारों और ताजरों की बड़ी तादाद की रोड शो में शिरकत। सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार।